कॉम्प्रिहेंशन का, वो आप मुझे प्लीज करके दिखाइए। ठीक है, मेरे पास एक एज की लिस्ट है। ठीक है, इसमें वो वाली एज अलग करनी है जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। ठीक है, वो वाली एज अलग करो जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। बहुत इजी है, करके दिखाओ। इनमें से वो वाली एज फिल्टर करो जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, करो। गामिनी ने लिखा है फॉर आई इन एज इफ। बेटा आई आएगा ना, आपने एज को आई में डाल दिया, तो अब आप आई लिखोगे ना। इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ भी आई आएगा क्योंकि एज की वैल्यू अब आपने आई में डाल दी, तो जो आप कंपेयर करोगे वो आई में करोगे। नहीं बेटा, ओमकार, एज नहीं, आई। आई आएगा ना, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एज क्यों आएगा? एज को तो आपने इटरेट कर दिया ना आई में। हाँ। यस, सही है, सबका सही है। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे वोट इक्वल टू आई फॉर आई इन एज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, है ना। अगर जो एज है उस वो 18 से ऊपर है तो वो वोट के अंदर, वोट वाली लिस्ट में आ जाएगा। गुड। अब ना हमने इफ तो देख लिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैम एल्स कैसे चलाएं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में? देखो बेटा, मैंने इफ तो चलाया, बट अगर मेरे को ऐसा कुछ कंडीशन हो जहाँ पे मेरे को इफ भी चाहिए, जहाँ पे मेरे को एल्स भी चाहिए, वो कैसे करते हैं पाइथन में? देखो, कॉम्प्रिहेंशन में इफ और एल्स दोनों अगर चलाने हैं तो कैसे होगा? तो एक हम क्वेश्चन करते हैं, इफ और एल्स जहाँ पर दोनों इस्तेमाल हो रहा हो। सपोज करो मेरे पास एक नंबर की लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर है 2, 3, 4, 5। मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट ऐसे आए, मेरा आउटपुट आए 2 क्या है, इवन, तो आउटपुट आना चाहिए इवन। अगला नंबर क्या है, 3, ये क्या है, ऑड, तो आउटपुट आना चाहिए ऑड। फिर अगला नंबर क्या है, इवन। मतलब जहां जहां इवन नंबर है वहां वहां इवन आना चाहिए। हाँ बोलो। और 55 और 20 आया ना। सारे वो एज आएंगे जो 18 से ऊपर है। 19, 20, 55। हाँ आगे मैंने। ठीक है, गुड। हाँ,
मेरा आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? एक लिस्ट में कितने भी नंबर्स आपको दिए जा सकते हैं, आपको अगर उस लिस्ट में जो पोजीशन है, जैसे पहला नंबर है इवन, तो आउटपुट आना चाहिए इवन, दूसरा नंबर है ऑड, तो आउटपुट आना चाहिए ऑड, तीसरा नंबर इवन है, मतलब डिपेंडिंग ऑन नंबर आपको लिस्ट में इवन और ऑड प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन समझ आया? बताओ, क्वेश्चन समझ आया? ओके, अब इसको कैसे करना है, इफ और एल्स को? देखो बेटा, जब भी इफ और एल्स की कंडीशन आती है ना, आप एक चीज याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन का ऑर्डर स्वैप हो जाता है। दोबारा समझो, पहले क्या लिखते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन में? फॉर, फिर लिखते हैं इफ। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ऐसे हुई कि हमें इफ और एल्स लिखना है, तो हम इफ पहले लिखेंगे, फॉर बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी नॉर्मल इफ चल रहा है, तब पहले लूप लिखा जाएगा, फिर इफ लिखा जाएगा। लेकिन जब इफ और एल्स दोनों इंप्लीमेंट करना है, जब इफ और एल्स दोनों इंप्लीमेंट करना है, तो इफ पहले लिखा जाएगा और फॉर बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसको इस तरह से हम लिखेंगे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिस्ट रिजल्ट नाम का एक ले लिया लिस्ट, इसमें मैं ऐसे लिखूंगी, इवन प्रिंट हो अगर आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो, नहीं तो ऑड प्रिंट हो। ठीक है, तो इफ एल्स ऐसे लिखा जाएगा, इवन प्रिंट हो क्या अगर आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो, नहीं तो ऑड प्रिंट हो। लेकिन अभी आई आएगा कहाँ से? क्या अभी अभी एक मिनट रुको, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। बट अभी आई आएगा कहाँ से, है ना? ये आई अब आएगा फॉर से। ठीक है, फॉर आई इन नम्स। तो इसमें क्या होता, फॉर पहले आ रहा था, इफ बाद में आ रहा था। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इफ पहले लिखा जाएगा, फॉर बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आखिरी में लिखा जाएगा फॉर आई इन नम्स, और इस आई के बेसिस पे ये चलेगा। ठीक है, फॉर आई इन नम्स में क्या आएगा, इसको मैं हटा रही हूँ। हाँ बोलो। मैम जो हम शुरू में आई लिख रहे थे वो फिर नहीं लिखा जाएगा? नहीं, अब वो आखिरी में लिखेंगे, सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। जब ये फॉर एल्स दोनों इंप्लीमेंट करने हैं, तो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, ये फॉर आखिरी में चला जाएगा और इफ पहले आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो मैं बोल रही हूँ फॉर आई इन नम्स, अगर 2 से डिविजिबल है तो लेफ्ट में जो लिखा है वो हो, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो जो राइट में लिखा है एल्स के साथ वो हो। ये इसका सिंटेक्स होता है। अब मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं आपको, देखो आ गया। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर, अब मैं अपना नंबर चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे 5 डाल दूं, तो मेरा आंसर भी चेंज हो जाएगा। आया समझ में? आया कोड? अगर हमारे को इफ और एल्स दोनों चाहिए तो उसका इस तरह से सिंटेक्स होगा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। समझ में आया तो प्लीज यस टाइप करो, नहीं तो नो टाइप करो। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगी। ओके ठीक है, तो आई होप ये कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम ये वाइंड अप करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि मुझे ना डुप्लीकेट रिमूव करने हैं लिस्ट में से। कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दो, अभी अभी हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है, तो एक लिस्ट मेरे पास है जिसमें ऐसे लिखा है 10 10 20 30 30 40। मैं चाहती हूँ कि मेरे को यूनिक वैल्यू मिले, मतलब मुझे 10 एक ही बार मिले, 30 एक ही बार मिले, 40 एक ही बार मिले। मेरे को डुप्लीकेट्स हटाने हैं। ठीक है, तो इसका मेरे को अप्रोच बताओ, कैसे करोगे आप? और मैं आपको अप्रोच समझाती हूँ कैसे करना है। मान लो आपको ना एक पेज में ये नाम लिख के दिए किसी ने, मान लो आपको एक पेज में ये नंबर्स लिखे हैं और आपको बोला जाए कि अगले पेज में सिर्फ वो वाले नंबर लिखो जो अलग हैं,
सेम नंबर रिपीट मत करना। क्या करोगे? आपको एक पेज में ना नाम लिख के दिए हैं, आपको एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें सारे नाम होने चाहिए बट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या करोगे? ये नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह समझो, फिर मेरे को बताओ क्या करोगे। प्रोग्रामिंग छोड़ दो अभी, है ना। एक पेज में बहुत सारे नाम लिखे हैं, कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं और कुछ नाम रिपीट नहीं हो रहे। आपको एक नया पेज मिला है, उस नए पेज में आपको नाम सबके लिखने हैं और किसी का भी नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। कैसे करोगे? प्लीज कोई बोलो, कैसे करोगे? मुझे कोड नहीं समझना। सरनेम ऐड करके? नहीं बेटा, सरनेम क्यों ऐड करेंगे? डुप्लीकेट मतलब गामिनी बिष्ट ही 3 बार लिखा है, तो गामिनी बिष्ट एक ही बार चाहिए, 3 बार नहीं चाहिए। कैसे करेंगे? रिमूव? हाँ, कैसे रिमूव? आप रिमूव क्यों करोगे? आप इग्नोर करोगे ना। जैसे मान लो लिस्ट है ऐसे, पहला नेम है, दूसरा नेम भी है, सॉरी एक सेकंड रुकना, पहला नेम है, ठीक है। जैसे ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल ए है। आपको क्या करना है? कैपिटल ए एक ही बार आना चाहिए, तो आप नई लिस्ट बनाओगे, पहला ए उठा के डाल दोगे। जब आप दूसरा एलिमेंट डालोगे तो देखोगे क्या ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं डालोगे ना, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो डाल दोगे। ऐसे ही नहीं करोगे। आपके पास बहुत सारे नाम है, आपने नए वाले पेज में पहला नाम लिखा, जब आप दूसरा नाम लिखोगे तो आप सर्च करोगे ना। जब आप दूसरा नाम डालोगे तो सर्च करोगे ना कि ये पहले से है तो नहीं। अगर पहले से नहीं है तभी इंसर्ट करोगे। बताओ। एक एक इनविटेशन है, ठीक है, शादी का, और शादी का कार्ड आप एक जने को ही तो दोगे। और आपकी जो लिस्ट है शादी के कार्ड की, उसमें बहुत सारे नाम रिपीट हो रहे हैं। एक ही नाम 10 बार लिख दिया तो क्या 10 इनविटेशन कार्ड बनाओगे? नहीं ना। कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? मैम फॉर लूप से कर सकते हैं। हाँ ओमकार बेटा, अभी मेरे को ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग छोड़ दो। प्रोग्रामिंग नहीं, जनरल सवाल है ये। बताओ कैसे करें इसको? क्या करोगे? क्या 10 के 10 को भेज दोगे? एक ही घर में 10 कार्ड भेज दोगे इनविटेशन? फिर क्या करोगे? किसी ने लिस्ट बनाई गेस्ट की, उसने गेस्ट के नाम रिपीट कर दिए लिस्ट में, क्या करोगे अब? तो उसमें से पहले फिगर आउट करेंगे मैम अलग अलग नाम क्या है। पहले इग्नोर करके बाकियों को रिमूव करेंगे। दानिश कह रहे हैं बेटा पहले को लेंगे और बाकियों को इग्नोर करेंगे ना। हाँ आप बताओ ओमकार, क्या बोल रहे हो? हम यूनिक नेम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से। यूनिक नेम आइडेंटिफाई करेंगे, इसका मतलब पहले सब कुछ ऐड कर देंगे। जैसे मान लो ओमकार गर्ग 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने पहली बार जब ओमकार गर्ग आया मैंने उसे नई लिस्ट में डाल दिया। बट जब दूसरी बार ओमकार गर्ग आया तो मैं कंपेयर करूंगी कि क्या ये नाम मेरी लिस्ट में पहले एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है ये नाम मेरे लिस्ट में पहले से, तो क्या मैं डालूंगी? नहीं। अगर कोई नाम मेरे लिस्ट में पहले से नहीं है तभी मैं वो नाम डालूंगी। अगर कोई नाम मेरी लिस्ट में पहले से पड़ा हुआ है तो वो नाम मैं नहीं डालूंगी। इतना ही करोगे ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। बताओ, ऐसे ही करोगे? आप जो नई लिस्ट बनाओगे उसमें आपने पहला नाम डाल दिया, जब आप दूसरा नाम डालोगे तो आप देखोगे अगर वो नाम पहले से लिस्ट में है तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन अगर वो नाम पहले से लिस्ट में नहीं है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। यही करोगे? हाँ, तो सेम यहाँ भी यही काम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं जो कि शुरू में खाली है, ठीक है। हम एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं जो शुरू में खाली है, एक ब्लैंक लिस्ट है। अब मैं बोल रही हूँ फॉर आई इन लिस्ट 1, एक एक करके आओ, ठीक है। अगर आई की वैल्यू नहीं है न्यू लिस्ट में, यानी अगर एम्प्टी लिस्ट में खाली वैल्यू, अगर खाली लिस्ट में आई नहीं है, तभी उसको ऐड करो, तभी उस लिस्ट में
तभी उस लिस्ट में ऐड करो आई को, बस इतना करना था। अब देखो क्या होगा, पहले आया 10, क्या 10 न्यू लिस्ट में नहीं है? हाँ नहीं है, क्योंकि न्यू लिस्ट तो खाली है, तो आउटपुट आ जाएगा 10। अगली बार 10 आया, क्या 10 न्यू लिस्ट में नहीं है तो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एल्स बताया ही नहीं। फिर आएगा 20, क्या 20 लिस्ट में नहीं है? लिस्ट में नहीं है तो ऐड हो जाएगा। 30, क्या 30 लिस्ट में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। मतलब नहीं है तो ऐड कर दो, है तो कुछ मत करो, इग्नोर कर दो। और अब हम प्रिंट कराते हैं न्यू लिस्ट को। आ गया, डुप्लीकेट हट गए। बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया। हमने खाली लिस्ट बनाई, मैं बोल रही हूँ अगर कोई एलिमेंट उसमें नहीं है तो ऐड कर दो, और अगर पहले से है तो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म मत करो, कुछ भी काम मत करो। समझ में आया? हाँ बोलो। मैम ये एक ही आपने उसमें क्यों दिखा लिस्ट में? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ। मैम मैं कह रहा हूँ हमने जैसे एक ही में लिख रहे थे ना अभी कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें क्यों नहीं लिख सकते हम? हाँ, वो अब आपका होमवर्क है। अब आपको ये टास्क कॉम्प्रिहेंशन से करके लेके आना है, ठीक है? आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है? ये वाला काम आपको कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करके लेके आना है, ठीक है? समझ में आया या नहीं बताओ, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम उसमें हमने रिमूव भी नहीं किया, हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर। अगर सेम है तो कुछ एक्शन ही परफॉर्म नहीं किया, तो इग्नोर हो गए वो एलिमेंट्स, ठीक है? रिमूव करना ही नहीं, इग्नोर कर दो। नई लिस्ट बना रहे हो ना, तो उसे इग्नोर कर दो, जो रिपीटेड डेटा है, अपने आप काम हो जाएगा। ओके मैम। ओके, ठीक है, फिर मैं आज की क्लास खत्म कर रही हूँ। प्लीज आप पुराना वाला टास्क सब खत्म कर लेना, ठीक है? ओके, बाय बाय।